ओके। हाय ऑल। एक शॉर्ट इंट्रो मेरे बारे में। मुझे पता है आप बहुत स्ट्रेस रहते हैं, दिन भर बोरिंग बोरिंग बोरिंग। कितना भी ट्राई करो, एक्स्ट्रा कंटेंट इजी भी रहेगा तो भी बोर ही होता है। तो जैसे शॉर्ट इंट्रो, माय नेम इज सी एच चिन्मय सुहास पाठक। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आप में से कुछ लोग रहेंगे जो टॉपर है, मैं उनमें से नहीं था, बैक बेंचर था। एंड खास बात ये है, सी ए आप भी बन जाओगे। मैं 22 की एज में बन गया। आई क्लियर्ड माई लेवल्स वेरी अर्ली। फर्स्टली मैंने सीए बनने के बाद आई जॉइंट बिग फोर पीडब्ल्यूसी प्राइस वाटर हाउस कूपर, आपने सुना रहेगा, बॉम्बे। आई वर्क देयर फॉर कंप्लीट 6 मंथ्स और 6 महीने में उग गया मैं वहां से। वहां पे मैं काम करता था हिंदी ऑल ओके, मराठी स्पेसिफिकली नहीं गेट बिकॉज सबको नहीं समझ। तो आई वॉज वर्किंग देयर एज एन एसोसिएट। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट और मुंबई इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो मल्टीनेशनल कंपनीज रहती है, जैसे मेटा हो गया जिसको आप फेसबुक के नाम से जानते हो, गूगल हो गया, यस, टीसीएस हो गया, ऐसे कंपनीज को मैं एडवोकेट करता था इन द मैटर्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स लिटिगेशन। इनकम टैक्स मेरा स्पेशलाइजेशन रहता था। आफ्टर दैट एज अ मैटर ऑफ प्रोफाइल चेंज मैं नासिक वापस आया। दिस इज माई नेटिव सिटी। यहाँ पे आई ज्वाइन एच डी एफ सी लिमिटेड, जो एच डी एफ सी बैंक की मदर है, जिसको हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं ना। तो उसको वहाँ पे मैं क्रेडिट मैनेजर रहा और वहाँ पे भी मैंने पूरे 6 महीने काम किया। नहीं हुआ। आई सैंक्शन मोर देन 100 करोड़ रुपीज लोन, होम लोन्स फॉर बिजनेस पीपल इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। बाकी की टेक्निकल बातें नहीं बताऊंगा, नहीं तो बोलोगे लाल कर रहा हूँ खुद की। वाह वाह नहीं करूंगा। दिस वॉज शॉर्ट इंट्रो अबाउट माई सेल्फ। उसके बाद आई एम इन टू दिस ट्यूटरिंग। मैंने अभी तक मोर देन 300 स्टूडेंट्स को ट्यूटर किया है, मेंटोर किया है, जो ओवरऑल इंडिया बेस है। मेरा यूट्यूब चैनल है, आई हैव मोर देन 1400 सब्सक्राइबर्स राइट नाउ। एंड मोस्टली माई चैनल्स या फिर जो मेरे वीडियोज रहते हैं दे आर इन कंप्लीट इंग्लिश, जो तमिलनाडु या फिर जो साउथ इंडिया से बिलोंग। अभी आज का क्या है, मतलब गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस सेशन का? आई जस्ट वांटेड टू चेक, या फिर मैं आपको बताना चाहता था इनसाइट्स अबाउट योर लॉ एंड इकोनॉमिक्स। देखो, पढ़ेंगे सब, आप सब पढ़ रहे हो दिन रात, यू आर बर्निंग योर मिडनाइट ऑयल्स, राइट? और आप में से मतलब आपको लग रहा रहेगा कि मैं खुद ही इतना पढ़ रहा हूँ, बाकी का पता नहीं, मतलब वी ऑलवेज कम्पीट विथ ईच अदर। फर्स्ट थिंग, ये मिथ छोड़ दो, दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन। ये कोर्स में रिजर्वेशन है नहीं, ये कोर्स में सीट्स लिमिटेड है नहीं। जिस बंदे का एप्टीट्यूड सही है, एक सेट क्राइटेरिया होता है, उसके ऊपर जिसको मार्क्स आ जाते हैं वो बंदा बन जाता है। ठीक है, कोई रैंकर रहेगा या कोई नॉन रैंकर रहेगा, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा, कोई ज्यादा अटेम्प्ट में होगा, कुछ मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज योर डिग्री। और मैं यूट्यूब वाले मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपका साइन पीएम से इंपॉर्टेंट है, दैट इज नॉट ट्रू। ऐसा कुछ नहीं होता। स्ट्रगल बाद में भी होता है। वंस यू बिकेम, वो कहते हैं ना, सक्सेस इज नॉट ए जर्नी, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। उसका असली मतलब बनने के बाद समझेगा। जब लगेगा सक्सेसफुल हो गए तभी समझेगा, अरे बैक टू स्क्वायर वन, वापस सब शुरू करें। मैं कुछ प्रेशर देने नहीं आया हूँ, आई जस्ट वांटेड टू क्लियर सम मिथ्स। जैसे मेरे जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 2 साल का इनटू दिस मेंटोरिंग सेशंस, मुझे समझा है बहुत बच्चों को इंग्लिश में इश्यूज रहते हैं। तो सोचते हैं यार मेरा इंग्लिश बहुत खराब है, तो मतलब हो पाएगा कि नहीं, लॉ में क्या रहता है। फर्स्ट थिंग आई वांट टू क्लियर इज, ग्रामर इज यूजलेस इन सीए कोर्स। आपके पेपर जो चेक करने वाले बंदे हैं वो हिंदी मीडियम से भी पास हुए रहते हैं, पता है? सीए का कोर्स इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में। बहुत से बच्चे रहते हैं जो फुल्ली मराठी मीडियम से पास होके सीए बन जाते। मेरा बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पे, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अशोक स्तंभ पे। हाँ बोल रही है, मिलके आगे लग, बंदा मराठी मीडियम से। देखो, नेशनल एवरेज क्या है पासिंग का वगैरह, वो सब हो गया नेशनल लेवल से, अपने को फर्क नहीं पड़ता। तुमको चाहिए एक सीट, उस एक सीट के लिए तुमको लगते हैं हर सब्जेक्ट में 40 मार्क, मिनिमम 40%, एग्रीगेट में 50 मार्क। तुम्हारा गोल उतना होना चाहिए। उसके लिए रेलेवेंट चीजें क्या होती है उतनी अगर तुमको पता चल गई, तो तुम्हारा कंटेंट और तुम्हारा प्रैक्टिस, इससे तुम्हारा परसेप्शन बनेगा। जब तुमको किसी को अपनी कुछ बात समझानी होती है, जैसे मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टॉकिंग विथ यू, आई एम कम्युनिकेटिंग। ओके, एज ए ह्यूमन बीइंग हम कम्युनिकेशन करते हैं दूसरों के साथ। पेपर में क्या करोगे, कैसे एग्जामिनर को बताओगे आपका एप्टीट्यूड अच्छा है? आपकी राइटिंग से। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन इन योर एग्जाम। उसको राइटिंग देख के समझेगा, आपका परसेप्शन क्या, आपकी औकात है कि नहीं, इसको समझ जाए। यू गेटिंग दैट वर्ड औकात? दैट डजंट मीन औकात मीन्स मनी। आई एम टॉकिंग अबाउट योर मेंटल प्रिपरेशंस, योर एप्टीट्यूड, वेदर यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। देखो, एक बंदा रहता है टफ क्वेश्चन देखिए बोलेगा छोड़ो अपना नसीब खराब है, दूसरा रहेगा थोड़ा हो जाएगा, नहीं 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 होगा।
तीसरा रहेगा कुछ तो लिख के आएगा, गाना ही सही, दैट इज कॉल्ड एज परसेप्शन। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट प्रैक्टिस, इट इज नॉट ओनली अबाउट योर कंटेंट, कितना प्रिपेयर कर रहे हो, कितना अच्छा क्लासेस है, कितना अच्छा आप कंटेंट एब्जॉर्ब करते हो, सब समझ। देखो यहाँ पे बैठ के सब कुछ समझेगा सबको, यहाँ पे कोई बंदा बोलेगा नहीं कि मुझे कुछ नहीं समझता। रिजल्ट के बाद उसको समझता है कि उसको कुछ क्यों नहीं समझा, क्योंकि उसने दो चीजें लैक करी। यहाँ पे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, प्लीज फर्स्ट टाइम है इसमें लिखने का। तो प्रैक्टिस पता है क्या होती है, उल्टा लिखते हैं, क्या बात करते हैं, ओके ओके सॉल्व। प्रैक्टिस पता है क्या होता है, जो सॉल्व मॉक्स, मॉक देते रहते हो, डेली बेसिस पे जो बंदा क्वेश्चन आंसर राइटिंग करेगा वो इस प्रैक्टिस में एक्सेल हो जाएगा। पेपर में जाके क्या माहौल रहता है, 3 घंटे होते, बैठ रहे हो, पेपर को पढ़ रहे हो, पेपर आपसे बात कर रहा है, भाई ये मेरे क्वेश्चन है, आपका क्या काम होगा, उस क्वेश्चंस को पढ़ के आपको आंसर्स लिखने। क्या आप कुछ पढ़ रहे हो वहां पे, जो आंसर्स आप पढ़ रहे हो, क्या उसको लिखने के लिए कुछ पढ़ रहे हो अभी आप? जैसे आज मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, आप फटाफट देख के बताओगे, क्या पेपर में ऐसा कर सकते हो? पेपर में आपको रिवीजन मिलेगा ही नहीं, पेपर में आपको करना है रिकॉल। और कितने बच्चे जो रोज रिकॉल करते हैं? एक भी नहीं। आप करते हो पैसिव रिवीजन। पता है पैसिव रिवीजन क्या होती है? एक चैप्टर सर ने पढ़ाया, घर पे जाके वापस पढ़ो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, वापस रिवीजन को बैठोगे, वापस पढ़ोगे। ऐसा करते हो? कैसा करते हो? क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन का कीवर्ड समझना है। मैं आऊंगा हर एक पॉइंट पे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपको, जो भी दूंगा वैल्यू एडिशन में ही दूंगा, बाद में याद रखोगे। ये क्वेश्चन आप जब पढ़ोगे ना, या फिर बुक्स में जब आप पढ़ोगे कॉन्सेप्ट, हेडलाइंस, हेडलाइंस पढ़ती है आपको कुछ चीजें अंग्रेजी में याद आएगी, जो वर्ड्स सर ने कभी कन्वर्ट ही नहीं करे किसी लैंग्वेज। अल्ट्रा वायर्स, कौन सा बंदा है जिसको ये वर्ड याद नहीं आएगा? बियॉन्ड दी पावर सबको याद आएगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में पढ़ाया हो। ये हो गया आपके कीवर्ड्स। अब पेपर में जब तुम जाओगे, तुमको करना है रिकॉल। रिकॉल करते वक्त इज एंड हैव हैड बीन देयर ये सब याद आने वाला है, ये तो ग्रामर है, ये मैटर ही नहीं करता भाई। जो बंदे को लगता है इंग्लिश मैटर करता है, वो अभी भी स्क्वायर वन पे जीरो में। इंग्लिश डज नॉट मैटर एट ऑल। और गारंटी से कहता हूं, मैंने पेपर चेक किए, 300 350 पेपर्स चेक करके हो गए मेरे अभी तक, मैंने एक बंदे को नहीं देखा है जिसको ग्रामर की वजह से कम मार्क्स आए। हाँ, जिसने बहुत अच्छा लिखा, ज्यादा कंटेंट लिखा, सप्लीमेंट यूज करा, उसको 39 आ गए। पता नहीं क्यों, उसका नसीब है, क्योंकि आईसीआई का आंसर शीट पे लिखा रहता है सजेस्टेड आंसर, तो सजेस्टेड होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते। तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि आईसीआई का आंसर वैसा ही मैंने लिखा है तो मार्क्स क्यों नहीं मिला। आईसीआई बोलेगा गाइस दीज आर सजेस्टेड आंसर, हमने नहीं बनाए। तो सबसे पहली चीज आपको पेपर में जाके क्या करना है पता है? जो वर्ड्स आपको अंग्रेजी में याद आने वाले हैं ना, उनको अंडरलाइन करना है, उनको बॉक्स करने हैं। एंड डोंट बी गर्ल्स। गर्ल्स का मतलब है फ्लावरिंग, जो 11th 12th में करते थे, पेंसिल वेंसिल, यूजलेस थिंग्स। डोंट यूज पेंसिल, इफ यूज योर पेन। पता है कौन सा पेन लगता है? ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। डू दिस रफली, कुछ भी दिखता है आपको, कीवर्ड दिख जाता है एक्स वाई जेड, जस्ट अंडरलाइन, डू दिस। दिस इज हाउ यू कम्युनिकेट विद द एग्जामिनर। आपको उसको क्या बताना है? मुझे आता है, उसको ढूंढना पड़े तो आपके मार्क्स तो चले गए। आप खुद बताओगे, देख भाई मुझे तो आता है। अगर अल्ट्रा वायर्स का मीनिंग पूछ लिया, आप बाकी का ज्ञान भी लिखोगे, अल्ट्रा वायर्स कंपनी वंपनी एओ एमओ सब टाइम पास, सब टाइम पास। एक चीज आप लिखोगे, बियॉन्ड द पावर्स। जब लिखोगे बियॉन्ड द पावर्स, इसको अंडरलाइन करके स्क्वायर मार देना है, उसको समझ जाएगा कि आपको आता है, क्यों वो बाकी का पढ़ेगा। कभी देखे हो सर्टिफाइड कॉपीज, कीवर्ड्स लिखे रहते हैं, वहां पे 1 मार्क रहता है। मेरे खुद के सीए फाइनल के इंटर में मैंने मंगाए नहीं थे, पहले आरटीआई नहीं होता था इंडिया में, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अभी 10 रुपए में पेपर मिलते, पहले 500 में मिलते थे। तो फर्स्ट थिंग यू शुड नो अबाउट योर आंसर्स इज, इफ यू नो इट, इफ यू नो द कीवर्ड्स, इफ यू नो कि मुझे आता है, मुझे दिखाना है, आई वांट टू कम्युनिकेट विद द एग्जामिनर, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू अभी से करना है कि हर कीवर्ड को अंडरलाइन करना है। एंड हर कीवर्ड को अंडरलाइन करना है मतलब पूरे आंसर को अंडरलाइन करना नहीं होता।
जो वर्ड्स आपको अंग्रेजी में याद आएंगे टेक्निकल वर्ड्स, वही आपका कीवर्ड्स बनेगा। यही सबसे बेसिक सिंपल टेक्निक होती है कि कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करें। जो इंग्लिश में याद आएगा वो कीवर्ड्स है। टेंस मैटर नहीं करता। आपने गलती से पास्ट टेंस में लिख दिया, हैज की जगह हैड लिख दिया, किसी को तो हैड भी नहीं याद आ रहा, रहते बंदे नहीं आता अंग्रेजी तो नहीं आता। इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। पेपर अंग्रेजी में दे रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको अंग्रेजी अच्छा आता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुमको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसका माध्यम अंग्रेजी रहेगा, जिसमें तुम लिखोगे उसका माध्यम अंग्रेजी रहेगा। दैट डजंट मीन कि आपका इंग्लिश परफेक्ट होना चाहिए। नो टेंस, नो ग्रामर, नथिंग, ओनली कीवर्ड्स। फर्स्ट थिंग यू शुड नो अबाउट योर पेपर, योर आंसर राइटिंग इज कीवर्ड्स। आपके कीवर्ड्स अंडरलाइन होने, स्क्वायर होने बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसको डाउट है इसमें? ये सेशन पूरा इसी के बारे में, प्रेजेंटेशन। दीज आर बेसिक थिंग्स जिसके आपके मार्क्स बढ़ेंगे। मैं एक सुपर टेक्निक भी बताने वाला हूँ अभी इसके बाद, मतलब बीच में जब हम बात करेंगे, जिससे आपका स्पीड बहुत बढ़ जाएगा। यू विल फाइंड इट मोर इफेक्टिव। अभी डिस्कस कर लेते हैं। चलो इसको रफ कैसे कर दे, ये वाला। ओ माय गॉड, एडवांस टेक्निक। देखो अभी क्वेश्चन पेपर में तुम्हारे पास 6 क्वेश्चंस आने वाले टोटल, बराबर। ये तुम्हारा आंसर शीट रहेगा। ऐसा एक मार्जिन रहता है। कोई बंदा स्केल लेके बैठता है पेपर में, उसका पेपर कभी कंप्लीट नहीं होगा। होता है किसी का कंप्लीट स्केल लेके बैठ के, कभी नहीं होगा। भाई ये 12th की बातें थी। ये ड्रॉ करना इस ये में नहीं चलता। दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम। यू नीड टू बी प्रोफेशनल इन प्रेजेंटेशन। तुमको उसको ये नहीं बताना है तुम कितना अच्छा, वो जो रहता है ना लेडीज का एक फ्लावरिंग करना, जो हम खाते वक्त बनाते, देखो आर यू गेटिंग मी क्या बोलना चाहता हूं मैं। दिस इज टाइम कंज्यूमिंग थिंग्स, ये नहीं करना है अपने को। दिस इज वर्स्ट, दिस इज द वर्स्ट थिंग वन कैन डू इन एग्जाम। मैंने मेरे लाइफ में कभी स्केल नहीं यूज की पेपर में, कभी नहीं की, 12th में भी नहीं की। वो अलग बात थी, फिर भी 80 आ गए थे। बैक बेंचर हो गए, 1 महीना पढ़ाई की थी क्योंकि। तो सी, ये आपका पेपर रहेगा। स्केल वेल फेंक दो, नॉनसेंस थिंग्स है। डिफरेंशिएट बिटवीन कोई ऐसा लिखता नहीं है ना, डिफरेंशिएट बिटवीन ये ए और ये बी और ये 1 पॉइंट, इसको 0 मार्क्स मिलते हैं। देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ इवैल्यूएशन, इसको 0 मार्क्स मिलते हैं पेपर में, तो 0 मार्क्स मिलते। नेवर राइट डिफरेंशिएट बिटवीन लाइक दिस, यू नीड टू लाइक पैरा वाइज। फर्स्ट पैरा, ए मींस दिस, बी मींस दिस, सेकंड पॉइंट, ए मींस दिस, बी मींस दिस। नेवर ड्रॉ दिस, दिस इज 0 मार्क्स की। आईसीआई के सजेस्टेड आंसर्स देखना, ऐसा कभी मिला ना, कभी मिला तुमको, मैं छोड़ दूंगा मेरा सिखाना। दिस इज अ 0 मार्क्स थिंग। Nobody will tell you because nobody knows, and that's why nobody, that's why major people fail. They're basic pointers. Never draw this. This is shit thing. This is a shit thing. Because वो बंदे के पास जो पेपर आने वाला एग्जामिनर के पास, उसके पास ऐसा प्लेन आएगा सीधा लिख के, वो नहीं करेगा मेहनत कि अच्छा 1 पॉइंट यहाँ पे 1 पॉइंट है, वो नहीं करेगा मेहनत। He will simply cross it, चलो आगे। और फिर आप भी चलो आगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में वापस लिखना, वापस ये करके आना, वापस वही होगा। दिस शुड नॉट बी डन। तो 2 हाथ से क्या तो रफ होता है क्या, थोड़ा बाजू को कर दो, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। बेसिक पॉइंटर चाहिए तो लिख लो, याद कर लो, बाद में लगे तो आई विल अगेन टेल, आई विल गिव इट इन राइटिंग, बट डोंट डू दिस थिंग। दीज आर बेसिक थिंग्स। ये आंसर शीट है, यहाँ से ऐसा मार्जिन रहेगा। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा, तुमको समझ रहा है ये पेपर प्रोफेशनल लेवल का है। बंदा ढूंढेगा नहीं तुम्हारे आंसर। तुमको यहाँ पे गलती से इधर छोटे में लिख दिया क्वेश्चन 1A अच्छे से निकाल के, उसको नहीं दिखा तो नहीं दिखा, वो बोलेगा क्या लिखा, तो चलेगा आगे। ये तुम्हारा यहाँ से शुरू होगा। यू नीड टू राइट हियर क्वेश्चन 5A इन द मिडल बाय डूइंग इट अ बॉक्स। यू नीड टू शो हिम कि बंदे ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन। तू जो ढूंढ रहा है वो यहाँ पे। सी, first thing what I told you, you are communicating with him. It's a one-way communication. He's not going to ask questions to you. He's not going to find. अपने को नहीं पता तुम्हारे एग्जामिनर घर पे झगड़ के आए कि नहीं आए, what mindset he is in. समझ रहे हो क्या? We are just dealing with दो circumstances जिससे बेसिक मार्क्स चले जाते हैं। इतने क्वेश्चन से इवेल्युएट ही नहीं हुए, क्यों?
मिला ही नहीं आंसर। 12th में 10th में सुना होगा बेस्ट ऑफ 5, सुना है? सीए में होता नहीं भाई। 6 क्वेश्चन 1 सॉल्व किया, 2 सॉल्व किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, ऑप्शन के साथ, 6th वन वाज ऑप्शन, फिर भी सॉल्व किया तुम लोगों ने। पहले में 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क, ये कट हो जाएगा पूरा। नो बेस्ट ऑफ 5, ओनली द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस अटेम्प्टेड आर इवेल्युएटेड। गारंटी पेपर मंगवा के देखना, बाद में कट कर देते सीधा सा पीछ, लिखे हुए आंसर को कट कर देंगे। मान लो सब इधर 0 है, 1 मार्क से तुम्हारा एग्जामेशन नहीं, 1 मार्क से तुम्हारा पासिंग नहीं बन रहा, 1 मार्क यहाँ पे, बंदा कट करेगा, बंदा कट करेगा। तुम्हारी जरूरत नहीं है उनको, तुमको जरूरत है उनकी। तो किसी के मन में है कि हम इतना एफर्ट्स क्यों ले, भाई तुम आए हो इधर, तुमने भरी है फीस। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यार ये एक एक लाइन कैसे रफ करे यार, अंडू कर देता हूँ। हाँ मिल गया। ओ माय गॉड, सॉरी। अभी यहाँ से शुरू कर रहे हो तुम लोग ऐसा, अच्छा राइटिंग शुरू कर रहे हो राइट? पूरा यूज करना है पेपर, एंड एंड तक, मतलब एकदम एकदम ऐसा बाहर नहीं लिखना है। कुछ बंदों को बहुत गंदी आदत रहती है, यहाँ पे मिस लिखेंगे, डैश करेंगे, इधर मैनेजमेंट लिखेंगे। तोड़ते हो शब्द? बिल्कुल नहीं तोड़ने शब्द, नेवर डू दैट। कभी शब्द नहीं तोड़ने। छोड़ दी तो छोड़ दी जगह, पैसे भरे पेपर के तो पूरा पेपर तुम्हारा है। बाद में 2-3 झाड़ लगा देना, सेव पेपर सेव थे। पेपर भी क्यों करना है? सीए बनने के बाद लगा नहीं सकते 2-4 झाड़, तभी भी लगा दोगे, घर के बाहर लगा देना। ये क्यों करना है? नेवर डू दिस बेसिक थिंग्स, नेवर ब्रेक योर वर्ड्स। ये मेरा आंसर चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मिस मैनेजमेंट, अभी मेरे को पता नहीं तुमको है कि नहीं, मिस मैनेजमेंट इन एसोसिएशन है, गलत हो गया, इन अ कंपनी इज क्राइम, एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट सीरियस। मिस मैनेजमेंट इन अ कंपनी इज क्राइम, ऐसा मैंने लिखा, मेरे को समझ रहा है मिस मैनेजमेंट इज क्राइम, मेरा कीवर्ड है ये, मैं इसको अंडरलाइन करूंगा, इस बॉक्स करूंगा पेन से ही, डू इट वेरी शैबी, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको दिखना चाहिए व्हाट इज क्राइम ये। और ये भी मेरे को कीवर्ड लगता है मिस मैनेजमेंट, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट डू एन अंडरलाइन, पूरा नहीं करते बैठना है, सिर्फ कीवर्ड्स। तो वो क्लियर है ये चीज है जो मैं अभी बोला, तो भी हटा देते हैं अपन। अभी नेक्स्ट चीज वापस बोल रहा हूँ, ग्रामर टेंस डज नॉट, बिंदास लिखो पेपर, मेरे गारंटी पे लिखो, कंटेंट सही रहेगा, कीवर्ड्स को सही से अंडरलाइन करोगे, जो मैंने बोला बेसिक टिप्स फॉलो करोगे, 100% मार्क्स आएंगे, नो चांसेस ऑफ लूजिंग मार्क्स। कंफ्यूजन है इसमें किसी को? कौन कौन बनते, अभी ये क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 का ए रहता है, क्वेश्चन 1 का बी रहता है, क्वेश्चन 1 का सी रहता है, एग्जाम्पल। फिर क्वेश्चन 2 ए, क्वेश्चन 2 बी, क्वेश्चन 3। देखो मेरा हैंडराइटिंग से समझ रहा है मैंने पेपर कैसे लिखा होगा। तो हैंडराइटिंग डज नॉट मैटर, लेजिबल होनी चाहिए, लेजिबल, समझ रहे हो? आम आदमी को, जिसने सीए पास करा है, उस बंदे को तुम्हारा हैंडराइटिंग समझना चाहिए। कोई बंदे एनिमल को एकदम ठीक से लिखेंगे, ये भी चलता है। वो लड़कियां लिखती है वैसा, कर्सिव मत निकालना, कर्सिव नहीं समझता वो, मैं पहले ही बोला वो हिंदी मीडियम से भी पास हुआ रहता है, पर अपने को नहीं पता वो कौन से मीडियम से पास, तो प्लीज कर्सिव मत निकालना। किसी का कर्सिव रहेगा तो थोड़ा ऐसा निकालना कि साधारण आदमी को समझे, कि दिखे कि क्या लिखा है। मैं ऐसा लिखता था, ये मेरा है, मेरे को मिल गए मार्क्स पूरे, बन तो गया। मैंने मेरे पेपर्स मंगाए, मैंने मेरे पेपर्स देखोगे तुम, ये पेपर है, ये लाइनें रहती है अपनी, मैं ऐसे लिखता था, द, एग्जाम्पल एंड, और, नॉट, इतना स्पेसिंग रहता है मेरे यहाँ से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो बंदे को कोई वर्ड्स नहीं दिखे। क्यों पेपर बचाने तुम, झाड़ बाद में लगा देना, बहुत टाइम मिलेगा, बहुत लगाओगे पहला इसमें। ये देखो ऐसे अंडरलाइन कर देने, इसे अंडरलाइन कर देने, स्क्वायर कर देने, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड, एक आंसर में मैक्सिमम 5 से 6 कीवर्ड्स रहते हैं, मैक्सिमम 5 से 6, इससे ज्यादा कीवर्ड्स नहीं होते। कुछ रेलेवेंट लगने वाली चीजें रहती है, उसको सिर्फ अंडरलाइन कर देना। अंडरलाइन डजंट मीन टे 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 टे, नो, अंडरलाइन मीन्स दिस,
अब मेरा यहाँ पे एक वर्ड हो गया गलत, मेरे को लिखना था एंड, मैंने एडी लिख दिया, कोई भी वर्ड गलत हो गया। अब 12वीं के बच्चे हो तुम लोग, कुछ लड़कियां रहेंगी पेंसिल से ऐसा करेंगी, कुछ लड़के रहेंगे, तुमको क्या लगता है तुम काटोगे तो वो ऐसा फाड़ के देखेगा क्या उसके अंदर पहले क्या गलत लिखा था और उससे मार्क्स देता हो? अरे उसको नहीं इंटरेस्ट है तुम में, ना तुम्हारे पेपर में, तुमको इंटरेस्ट है उसमें। तो तुमको क्या करना है, तुम्हारा पेन है, उस पेन से एक छोटा सा लाइन, ठीक लाइन जिसे समझे काटा ऐसा निकाल लेना है। ये कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है ना एंड जस्ट स्ट्राइक इट ऑफ। बेसिक थिंग that are going to make your paper more presentable। अपना कंपटीशन है क्या किसी के साथ? अपने को रिजर्वेशन है नहीं, अपने को कंपटीशन है नहीं, मेरिट है सिर्फ। मेरिट भी क्या है? कुछ भी नहीं मेरिट। ऐसा रहता है कि इतना ही चाहिए उतना ही चाहिए, नहीं, मिनिमम क्राइटेरिया है भाई। तुम्हारे पास एप्टीट्यूड है, तुमको सब समझता है, यू कैन रिकॉल, तो दीज आर द बेसिक थिंग्स यू नीड टू डू। ये किसके लिए बोल रहा हूँ पता है? मैं उन बंदों के लिए बोल रहा हूँ जिनको पढ़ाई समझती है, जो पढ़ाई के करने के बाद कुछ लिख सकते हैं। ये उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ जिनको पढ़ाई भी नहीं समझती है, बस बैठे हैं। सर यूट्यूब पे देखा था 10 लाख का पैकेज मिलता है मिनिमम। ऐसे नहीं होता भाई, उनको भी बहुत पास नहीं कराने। हार्ड कोर ट्रू ब्लंट फैक्ट, अगर 100 बच्चे उनके पास आते हैं, दे ओनली वांट मैक्सिमम 30 टू पास फाउंडेशन। इस 100 में से बनेंगे सिर्फ एक या दो, होपफुली 4 साल। तो मेरी फाउंडेशन की सीपीटी की बैच थी 68 बच्चों की, हम 2 सीए हैं, एक 2021 में बनी और मैं 2000 मैं भी 21 में ही बना, मेरा रिजल्ट फेब 22 में। 68 की बैच थी, 2017 में मेरा अटेम्प्ट था सीपीटी का। डरा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। दीज आर द बेसिक थिंग्स। अगर कभी सवाल पड़े ये क्यों करना है, छोड़ो ना, इसे चल रहा है चलने देते, तो बस इसको याद करना, तुम भी छोड़े जाओगे, इस 66 में आ जाओगे तुम। और करना है अच्छे से, देना है अटेम्प्ट तो बेस्ट ही देना है। फालतू में देखे क्या फर्क पड़ने वाला, क्या होगा फालतू में देखे? खुद का टाइम वेस्ट, पैसे वेस्ट, घर वालों का सब वेस्ट, टीचर की मेहनत वेस्ट, सब वेस्ट। लाइफ इज गोइंग टू कम बैक टू स्क्वायर वन अगेन। पास हो जाओगे तो एक दिन सेलिब्रेट करोगे, नेक्स्ट डे अगेन इंटर का टेंशन रहेगा, अगेन गोइंग टू कम टू कि क्या करें। फेल हो जाओगे तो भी वही रहेगा। और बहुत गलत लगता है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग विद फ्यू पीपल, अपना एक रिलेशन बन जाता है सबके साथ, इमोशनल अटैच, सब अपने दोस्त क्लियर हो जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स क्लियर हो जाते हैं, पर वही रह जाते हैं। एंड दैट गैप वाइडन्स विद टाइम। स्टार्टिंग में सिर्फ फाउंडेशन इंटर का गैप रहेगा, फिर वो बंदा बिजी हो जाएगा इंटर में, तुम वही पढ़ोगे वापस, और तुम्हारा, सॉरी टू से, लेकिन नसीब अच्छा रहेगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी फिर क्लियर, तब तक वो बंदा फाइनल में चला जाएगा। तुम फाइनल में आओगे तब तक बंदा जॉब में रहेगा। दिस गैप वाइडन्स एंड एक दिल में रिग्रेट रह जाता है कि कर सकते थे यार, एक अच्छा ट्राई की जरूरत थी। इसमें और कुछ लगता है तुमको? किसी ने बोला है सुबह उठ के 100 पुशअप मारने, कुछ भी नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नो मेंटल एक्टिविटीज टू मेंटल पीपल्स हु आर अपियरिंग फॉर द एग्जाम, कुछ भी नहीं है तुम लोगों को। क्या है? सिर्फ कुछ बुक्स दिए, पढ़ो, उनको समराइज करो, रिकॉल करो, पेपर में जाके लिख के आओ। अब तुम्हारे मन में रहेगा इसको क्या है तो हो गया, कुछ भी बोलेगा। मैं भी बोलता था, जब मेरे को किसी ने ज्ञान दिया था मैंने भी बोला था क्या ज्ञान दे रहे सर, लेकिन मैंने भी वही एक्सपीरियंस का और तुम भी वही एक्सपीरियंस करना है। और इट इज ऑलवेज बेटर कि तुम टाइम पे करेक्टिव एक्शंस लो, ताकि एग्जाम में जाके फिर टप्पा ना हो जाए। कहते हैं ना कि द मोर यू, जितना स्वेट तुम प्रैक्टिस में बहते हो बहाते हो, उतना बैटल फील्ड में खून कम बहता है। ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू गो एंड ब्लीड, जाके क्या करने वाले, सिर्फ पेपर लिखने वाले, सिर्फ पेपर ही लिखना है 3 घंटे, और क्या है। एक और एक माइनर चीज है, आंसर रहता है 4 मार्क्स का। तुमको लगता है यार 8 पॉइंट तो लिख देता हूँ, ये भी 0 मार्क्स फेच करेगा भाई। देखो आंसर्स का एक प्रीसेट रहता है, ये 12th की एग्जाम नहीं है, उनको तुमको पास नहीं कराना है। अच्छा कंटेंट लिखेगा और मार्क्स दे देता हूँ, लिखो 4 से 10 मार्क्स दे देता हूँ। रेलेवेंट कंटेंट अप टू द मार्क, 2 पॉइंट याद आ रहे, 2 ही पॉइंट लिखने क्योंकि वही रेलेवेंट है।
तुम 6 लिखोगे तो भी ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा, कम लिखोगे तो भी नहीं। और ये थ्योरी पेपर है, तुम लिखने वाले हो। तो एमसीक्यू में क्या होता है, सामने आंसर्स रहते हैं, गेस वर्क भी हो जाता है। थ्योरी में गेस वर्क नहीं होता। 12th के पेपर तो है नहीं, हेडिंग लिख दिया अंदर, कुछ भी लिख दिया तो बोलेंगे हाँ हाँ एकदम सही, एकदम होशियार बच्चा है 12th में फर्स्ट। आर द बेसिक थिंग्स यू शुड कवर अप। अभी से प्रिपेयर हो गए तभी समझेगा ना। डोंट गो बिहाइंड कंटेंट। कंटेंट बहुत है तुम लोगों के पास, बहुत बुक्स पढ़े हो, टीचर ने बहुत इजी करके सिखाया है, मजे से पढ़े हो। ऑब्वियसली अगर सोए नहीं रहेंगे तो बीच बीच में नैप आ जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन अगर ठीक से कंटेंट एब्जॉर्ब करा है, ध्यान में है, तो बहुत चांसेस है कि पेपर में उतने ही पॉइंट्स याद आएंगे जितने रेलेवेंट है, और उतने ही लिखना है। डोंट गो बिहाइंड मार्क्स, 4 मार्क 8 पॉइंट कुछ भी कोई रिलेशन नहीं रहता। सीए में हर पॉइंट का एक ही मार्क रहता है, 4 मार्क के तो मैक्सिमम 4 पॉइंट बनेंगे। एकदम ही 6 मार्क का क्वेश्चन है, 2 ही पॉइंट याद आ रहे तो गो बियॉन्ड, डोंट गो बियॉन्ड द कॉन्टेक्स्ट। कुछ तो उसका कॉन्टेक्स्ट रहेगा, जैसे अल्ट्रा वायर से तो कुछ केस लॉ याद आ गई उतना लिख दो। केस लॉ से मेरे को याद आया, कुछ बच्चों को लगता है सेक्शंस, मैंने आज तक सेक्शंस नहीं लिखे पेपर, आज तक, मतलब गया भी मेरा पेपर एग्जाम्स का सीजन, कभी नहीं लिखे। sections are irrelevant for the exams if you are not preparing for all India rank। अगर तुम्हारे में धमक है कि अबे एआर लेके आएंगे, टॉप 50 रहता है, उसके लिए मिनिमम 70-75% मार्क्स चाहिए, तो लिखो, जी भर के लिखो, एक नहीं 4-4 सेक्शन लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर जगह पे कंपनीज एक्ट 2013 लिखो, ब्रैकेट में लिखना अर्स्ट ट्वेल्व कंपनीज एक्ट 1956 सब लिखो। लेकिन तुमको रैंक नहीं चाहिए, तुमको सिर्फ क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, डोंट क्या बोलते हैं, रन बिहाइंड दिस। सेक्शंस नेवर मैटर, केस लॉस फाइनल में मैटर करते हैं मेरे दोस्तों। मैंने फाइनल में भी भूल गया मैं कोट करने को, नहीं याद रहते तो नहीं याद रहते, तुमको भी नहीं रहते, मेरे को भी नहीं रहते, नहीं रहते तो नहीं रहते, उसमें क्या है, रटने के पीछे जाओगे भूल जाओ। गलत सेक्शन लिख दिया 0 मार्क्स मिलते। If you start, for example, section 123, if you start that the under the light, under the purview, under the provisions of section 122, जीरो, वो पढ़ेगा ही नहीं आगे का, गारंटी के साथ लिख के देता हूँ। यूट्यूब पे जाके सर्च करके देखना, रॉन्ग सेक्शन लिखने के बाद कैसे मार्क्स मिलते, हजारों पेपर मिल जाएंगे, सेक्शन को गोल किया लिख दिया 0, पूरा नीचे का कंटेंट सब सही, सेक्शन नंबर, क्योंकि वो बंदा, जो बंदे ने लिखा उसको पता नहीं था कि सेक्शंस गलत नहीं लिखने, सेक्शंस नहीं लिखने से इंपॉर्टेंट होता है गलत नहीं लिखना। अगर नहीं याद रहते तो डोंट 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 बॉदर ही नहीं, बॉदरेशन ही लेना है चीजों को। नहीं याद रहता तो नहीं याद रहता, किसी को नहीं याद रहता। एग्जामिनर को याद रहता है क्या, नहीं, उसके सामने शीट्स रहते हैं, उसमें से देख के वो देखता है, उसमें से दिख गया गलत सेक्शन लिख दिया, 0 कर देगा। क्योंकि यू आर लिटरली चेंजिंग द एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इसका रियल लाइफ समझो ना इम्प्लीकेशन क्या हो रहा है। जज के सामने मैं गया हूँ, 6 महीने मैंने आईटी बॉम्बे हाईकोर्ट में काम किया, आई हैव सीन, अगर अब गलत एक, अरे बटन खुला रहा तो ही आस्क्ड मी, डोंट यू नो द ड्रेस कोड ऑफ दिस कोड, एंड यू आर राइटिंग रॉन्ग सेक्शंस। किस कोर्स में हो, क्या कर रहे हो, थोड़ा इसका कॉन्शियस हमेशा रहना चाहिए तुम्हें। व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर परस्यूइंग, इट इज नॉट अ भाजीपाला कोर्स। इट इज नॉट समथिंग कि बस आपको लिख के आना है समथिंग एंड हो गया। दे नीड योर एप्टीट्यूड, दिस आर द थिंग्स विच शोज हाउ मच इंटेलिजेंट यू आर। यही बेसिक थिंग्स है ना। गौर बच्चा क्या करेगा, कुछ भी लिख देगा, बहुत ज्यादा लिखेगा, और ये बेसिक चीजों पे ध्यान ही नहीं देगा। आप लिख दोगे क्वेश्चन 5A, सी दिख जाएगा उसको, ये सी दिखेगा उसको, ये 0 देगा भाई। इट शुड बी वेरी क्लियर, क्वेश्चन 5A बॉक्स इन द मिडल ऑफ द पेज, से टॉप पे होना चाहिए। जो फर्स्ट लाइन जैसे लिखना शुरू करते हैं ना, तो वहां पे लिखा रहता है, ऐसा जो रहता है ना, यहाँ पे यहाँ से आंसर रहता है, पे लिखा रहता है डोंट राइट डोंट राइट डोंट राइट, तो डोंट राइट, इधर लिखा है ना वो लोगों ने डोंट राइट हियर, तो डोंट राइट देयर। नहीं सर 12th में तो हम यहाँ पे लिखते थे क्वेश्चन, अरे वो गया 12th का सीजन, गए तुम, खत्म हो गए 12th में, अभी गए वो 12th के दिन। वो इको CSP वो 2015 2014-13 से भी पुराना सिलेबस है भाई उनका, स्टेट बोर्ड का। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग, ये तुम्हारे
आंसर पेपर्स के ये रहेंगे, एक 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 पेजेस रहेंगे। ओके, फर्स्ट 15 मिनट्स मिलते हैं सबको। व्हाट जनरली स्टूडेंट्स डू, वो क्वेश्चंस पढ़ते बैठते, दे विल कीप रीडिंग। अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ये ऐसा, ये नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा 3 घंटा मिलेगा लिखने के लिए। मैं आपको अभी एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे पूरे 3 घंटे का रोड मैप क्रिएट होगा। आपको पहले 15 मिनट्स में समझ जाएगा आपको कितने मार्क्स आने वाले। क्वेश्चन पेपर पे लिख लेने, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, क्वेश्चन पेपर पे लिख लेना। क्वेश्चन पेपर पढ़ा नहीं है, सिर्फ लिखा, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, सब कित रहेगा तो रहेगा, किसी को नहीं रहेगा सी डी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन पेपर पढ़ते ही पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके मार्क्स 0 हो जाएंगे, अटेम्प्ट किया तो डोंट लुक एट क्वेश्चन 1 ओनली, जो तुम्हारा सबसे रिस्की असेट है, वो कंपलसरी असेट है। हमारा जो ऑब्लिगेशन देता है, हम चॉइस कब कर सकते हैं, जब हमारे पास दो अच्छी चीजें हो ना। ये तो पहले ये तो पूरा और पढ़ ले आपल्या, क्वेश्चन 1 तो वो करना ही है भाई, वो तुम्हारे जान पे आ गया अभी। तो क्वेश्चन 1 को जो रहेगा, अगर तुमको फर्स्ट फर्स्ट इंस्टेंस में समझता है कि क्वेश्चन 1 तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत इजी है, तो ही उसको पढ़ना, नहीं तो डोंट रीड इट ओनली, क्योंकि वो तुमको अटेम्प्ट करना ही है। अभी तुम्हारे पास चॉइसेस बचते इनमें। नेवर रीड द क्वेश्चन का कंटेंट, इट इज यूजलेस, रीड द लास्ट लाइन। अभी भी लॉ में देखना, लास्ट लाइन पढ़ना, लास्ट लाइन से समझेगा क्वेश्चन में क्या ढूंढना है। रहता है इतना बड़ा लिखेंगे, आधी चीजें डब्बा, क्वेश्चन में कुछ अलग पूछ देते, होता है ये। फर्स्ट रीड द लास्ट लाइन कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, पूछना क्या चाहता है। वो लास्ट लाइन पढ़ने के बाद एक तो आपको इमीडिएट रिकॉल आना शुरू हो जाएगा कि भाई ये अपने को आता है, दिस इज आवर बेस्ट अटेम्प्ट, ये अपना बेस्ट चीज है। मान लो क्वेश्चन 4 है जो आपको सबसे अच्छा आता है, जस्ट राइट 1 ईयर कि क्वेश्चन 4 का ए मेरे को सबसे अच्छा आता है, आई विल सॉल्व इट फर्स्ट, फिर बी, फिर सी, क्योंकि आप, मैं बताऊंगा, वी कैन नॉट प्रायोरिटाइज बिटवीन सब क्वेश्चन, मैं बताऊंगा आपको, अभी अपन उस पर आएंगे। तो मेरा क्वेश्चन 1 में पहले सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन मैंने 5 पढ़ लिया, मेरे को बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, मैं क्रॉस कर दूंगा ना। क्यों उसमें दिमाग लगाते, होता है पेपर में क्वेश्चन पढ़, जो सीरियसली बंदा पढ़ता है ना पेपर, उस बंदे को बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हो जाते बैठेगा कि इसमें क्या लिखा है, क्या हो सकता है। happens if in the first 15 minutes you are just crossing out that section, that question number, कि तुमको पता है कि तुमको ये क्वेश्चन आने ही नहीं वाला, देन आप उसको इमीडिएटली निकाल दोगे, तो क्वेश्चन 5 का टाइम तो बच गया। देन तुमको लगता है क्वेश्चन 6 बहुत अच्छा आता है, प्रायोरिटी एट सेकंड प्रायोरिटी, फिर क्वेश्चन 3 लगता है थर्ड प्रायोरिटी, फिर क्वेश्चन 1 फोर्थ प्रायोरिटी, क्वेश्चन 3 5 प्रायोरिटी। बस अगले 3 घंटे क्या करना है, समझ गया आपने को, समझ गया कि नहीं। अब ये तुम्हारा आंसर शीट आ गया 15 मिनट्स बाद। तुमको पता है भाई एग्जामिनर को सबसे बेस्ट इंप्रेशन क्रिएट करना है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट तुम्हारा कौन सा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4, शुरू। फिर तुम यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन 4A, इसके अंदर देखो तुम क्वेश्चंस को रीशफल करो चलेगा, पहले क्वेश्चन 5 करो, फिर क्वेश्चन 6 करो, क्वेश्चन 3 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब क्वेश्चंस को रीशफल नहीं करना है। तो क्वेश्चन 4A करो, मान लो ये यहां तक आया, एक लाइन यहाँ पे आ गई, बच्चे नहीं हो, यहां से मत स्टार्ट कर देना क्वेश्चन 4B। वर्स्ट थिंग दैट वन कैन डू, वर्स्ट थिंग दैट वन कैन डू, एक भी लाइन एक्स्ट्रा यूज करते हो, जस्ट गो टू, अरे बाप रे तो इधर आ गया, एक भी लाइन एक्स्ट्रा यूज करते हो, go to the new page and start your question on that new page. Never do that mistake, silly basic poor mistakes which shows that the candidate is still at the 11 12 commerce level, 10 12 का पेपर लिख रहा है अभी बच्चा। बेसिक चीजें है कि नहीं। मैंने फर्स्ट लाइन मैंने क्या बोली, योर राइटिंग, योर दैट स्पेसिफिक एक्सप्रेशन, जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज क्या होने वाली है, योर राइटिंग, एंड दिस इज हाउ यू कम्युनिकेट। अगर आप ऐसा कम्युनिकेट करोगे तो इट इज गोइंग टू शो पुअर थिंग अबाउट, क्योंकि वो बंदे को ना मार्क्स देने रहते, उसको स्पेस लगती है नीचे।